अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उनमें से अगर कोई एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग। इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमने इनका LCM भी फाइंड आउट करना है और HCF भी फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट है 16 माइनस 4x² और सेकंड है x² प्लस x माइनस 6। अब अगर हम इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखें तो हमने HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 16 और 4x² में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास 16 में से बच जाएगा 4 और 4x² में से जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x²। इसमें से जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है और x² x का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस x²। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² माइनस b² का, और ये फार्मूला होता है हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे a की जगह हमारे पास 2 है, b की जगह हमारे पास x है, तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अगर हम 2 माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि जब इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 बन जाएगा। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था x² प्लस x माइनस 6। इसकी हम लोगों के पास यहाँ पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हम ये देखते हैं कि हमने दो नंबर्स ऐसे लेने होते हैं कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए और प्लस माइनस करके मिडल टर्म आए। यानी कि यहाँ पे हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए और जब प्लस माइनस करें तो प्लस x आए। तो यहाँ पे हमने चूज़ कर लिए हैं +3 और -2। +3x को जब -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास -6x² आएगा और +3x में से जब -2x करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +1x। तो यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके +x की जगह लिख सकते हैं +3x माइनस 2x। सॉल्व करने के लिए हम दो फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। x² प्लस 3x में हमारे पास x कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें तो x² में से हमारे पास रह जाएगा x और 3x में से हमारे पास बच जाएगा 3। इसी तरह अगर हम 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3। अब एक टर्म हमारे पास ये है x इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरी टर्म है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 प्रेजेंट है तो हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से जब x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x। इसी तरह सेकेंड टर्म में से जब हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -2। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल में x माइनस 2 दोनों में प्रेजेंट है, तो x माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स ही HCF होते हैं तो HCF भी हमारे पास होगा x माइनस 2। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास रह जाएगा -4, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में ये 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स से। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है x माइनस 2 और नॉन कॉमन फैक्टर्स है -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो x माइनस 2 और x प्लस 2 पे हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो ये हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। सेकेंड पार्ट में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 और सेकेंड है a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट पॉलिनोमियल के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसकी फैक्टराइजेशन के लिए दो दो टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं। जब फर्स्ट टू टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी a4 माइनस ए क्यूब। सेकेंड टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हम बाहर माइनस आ रहे हैं, अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस ए माइनस 1। a4 और a क्यूब में से a क्यूब कॉमन आ सकता है। अगर हम इसमें से a क्यूब कॉमन ले लें तो हमारे पास a4 में से रह जाएगा a और a क्यूब में से a क्यूब बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1। a माइनस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं। 1 कॉमन कंसीडर करेंगे तो a माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में a माइनस 1 प्रेजेंट है तो हम a माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा a क्यूब माइनस 1। अब a क्यूब माइनस 1 में a क्यूब जो है वो a का क्यूब है और 1 जो है वो 1 का ही क्यूब है। तो यहाँ पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में देखा था, यहाँ पे हम वही फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। a की जगह पे हमारे पास a ही है और b की जगह पे हमारे पास है 1। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होकर आ जाएगा a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और a माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो a माइनस 1 हमारे पास 2 दफ़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ पे हम अपना फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, लेकिन प्लस 2ab वाली टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो प्लस 2ab वाली टर्म हम खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये उसी तरह है जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज में। यहाँ पे हमारे पास a4 की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, 1 की जगह पे आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो अब फार्मूले में a की जगह पे हमारे पास a स्क्वायर है और b है हमारे पास 1, तो 2ab में हमारे पास 2 फार्मूले वाला a की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा 1। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2a स्क्वायर को क्योंकि खुद से ऐड किया है तो हमें ओवरऑल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बैलेंस रखने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा 2a स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर क्वेश्चन वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो हम इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर में जब a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ से ही हमारे पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें a हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 है और b हमारे पास a है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a। इसी तरह a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस फार्मूले वाला और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के फैक्टर्स में हमारे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कॉमन है तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इसके अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। एचसीएफ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक ही है तो यही हमारे पास एचसीएफ में आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो a माइनस 1 होल स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, सेकंड में नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। इसी तरह a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 दोनों में कॉमन नहीं है तो ये भी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो हमने ये जो सेकंड पॉलिनोमियल सॉल्व किया था A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यही दोनों टर्म्स आई थी। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पे हम लिख सकते हैं A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 और a माइनस 1 होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को कंसीडर करें तो इसकी तीनों टर्म्स में x प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और ऐड करें तो +2 आए। तो यहाँ से हमने ले ली टर्म्स +3x और -x। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -3x स्क्वायर आएगा और सॉल्व करेंगे तो +2x आएगा। तो हम मिड टर्म को ब्रेक करके इसकी जगह पे लिख सकते हैं +3x माइनस x। सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 3। क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो हमारे पास यहाँ से इनका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन आ रहा है। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में से रह जाएगा x और 3x में से रह जाएगा 3। x प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसमें से 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि x प्लस 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक टर्म है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 और एक टर्म है 1 इंटू एक्स प्लस 3। इन दोनों में x प्लस 3 प्रेजेंट है तो हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास रह जाएगा x और सेकेंड टर्म में से हमारे पास रह जाएगा -1। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह सेकेंड पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो हमारे पास 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इन तीनों टर्म्स में x प्रेजेंट है तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। जब हम फर्स्ट टर्म में से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म में से हमारे पास रह जाएगा 5x और थर्ड टर्म में से हमारे पास रह जाएगा -3। अब इसमें भी हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। दो टर्म्स हमने ऐसी चूज़ करनी है जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5x आए। तो यहाँ से हम टर्म्स ले लेते हैं +6x माइनस x। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा और +6x में से जब -x करेंगे तो हमारे पास +5x आएगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे और जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। अब HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन और नॉन कॉमन टर्म्स देखनी है। तो इस दोनों फैक्टर्स में हमारे पास x भी प्रेजेंट है और x प्लस 3 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा x और x प्लस 3। x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दोनों कॉमन नहीं है तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। HCF हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ से HCF आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। LCM के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स है x इंटू एक्स प्लस 3 और नॉन कॉमन फैक्टर्स है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास LCM आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड x क्यूब माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में हमें HCF गिवन है x माइनस 7, LCM गिवन है हमारे पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और हमने जिन दो पॉलिनोमियल्स का ये HCF और LCM है उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास HCF गिवन था x माइनस 7, LCM गिवन था x क्यूब माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 और हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए LCM को HCF से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
HCF है हमारे पास x-3 और LCM हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहले हम x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -7 को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब x को x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x4, x को -10x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -10x³, x को जब +11x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा +11x², फिर x को जब 70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 70x। नेक्स्ट हमने -7 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। -7 को जब x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -7x³, -7 को -10x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ये हमारे पास बन जाएगा +70x²। इसी तरह -7 को जब +11x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -77x, और जब -7 को +70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -490। इस पॉलिनोमियल को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि x4 की हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। x³ में हमारे पास -10x³ और -7x³ है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -17x³। x² वाली हमारे पास दो टर्म्स है, +11x² और 70x²। 70 में जब 11 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81x²। इसी तरह x वाली हमारे पास टर्म है +70x और -77x²। 70x और -70x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -7x, और कांस्टेंट हमारे पास एक ही टर्म है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी -490। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आ जाएगा x4 -17x³ + 81x² -7x -490। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x4 + 3x³ -12x² -20x + 48 एंड देयर HCF इज x-2। फाइंड देयर LCM। इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स और HCF गिवन है और हमने उन पॉलिनोमियल्स का LCM फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन था क्वेश्चन में, HCF भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और LCM हमने फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। हमने LCM को फाइंड आउट करना है तो HCF इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, और LCM का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इसकी जगह पे हम वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। HCF की जगह पे हम इसकी वैल्यू x-2 पुट कर देंगे। LCM फाइंड आउट करने के लिए अब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से, तो हम इसकी डिवीजन देखते हैं। हमारे पास डिविडेंड है यहाँ पे x4 + 3x³ -12x² -20x + 48, और डिवाइज़र है x-2। जब हम इस तरह डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमने हमेशा यहाँ से अपने पॉलिनोमियल से ये फर्स्ट टर्म इक्वल बनानी होती है ताकि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म है x4 और यहाँ पे हमारे पास टर्म है x को अगर हम x³ से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x4 आ जाएगा। तो हम इस पूरे डिवाइज़र को x³ से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब हम इसको x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x4, और -2 को जब x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -2x³। डिवीजन करते हुए अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव साइन था, पहले नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमने इनके चेंज साइन के साथ इनको कंसीडर करना है और सोल्व करना है। तो x4 हमारे पास -x4 से कैंसिल हो जाएगा। 3x³ में जब ऐड करेंगे 2x³ तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x³। बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5x³, तो 5x³ हमने x से बनाना है, तो x को अगर हम 5x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 5x³ बन जाएगा। तो हमने इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाना है +5x² से, ये हमारे पास बन जाएगा +5x³ -10x²। इनके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा। 5x³ -5x³ से कैंसिल हो जाएगा। 10x² में से जब माइनस करेंगे 12x² तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x², और रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बन रही है ये बन रही है -2x²।
और यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र में जो फर्स्ट टर्म है ये है x। तो अब हमने x से -2x² बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x से। अगर हम पूरे डिवाइज़र को -2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बनता है -2x² + 4x। साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में। -2x² + 2x² से कैंसिल हो जाएगा। -20x में जब -4x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x + 48 एज इट इज़। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे डिवाइज़र की है x और डिविडेंड में हमारे पास है -24x। तो x को -24x बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -24 से। जब x - 2 को हम -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x + 48। साइन चेंज करेंगे तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास -24x + 24x से कैंसिल हो जाएगा और +48x -48x से कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने जब इन दोनों की डिवीजन की तो हमारे पास क्वोशंट आता है x³ + 5x² - 2x - 24। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास आया x³ + 5x² - 2x - 24 और यही हमारा LCM है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनका LCM गिवन है। इस दफ़ा हमने HCF फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है y4 + 6y³ - 3y² - 56y - 48 और LCM गिवन है y³ + 2y² - 11y - 12। HCF हमने फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। HCF क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो LCM को हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन था और LCM भी हमारे पास गिवन है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास HCF आ जाएगा। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने इनकी डिवीजन करनी है। डिविडेंड हमारे पास है y4 + 6y³ - 3y² - 56y - 48 और डिवाइज़र हमारे पास है LCM y³ + 2y² - 11y - 12। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंड में फर्स्ट टर्म है वो y4 है, तो हमने y³ को y4 बनाने के लिए इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे y से। जब इसको हम y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा y4 + 2y³ - 11y² - 12y। तो हम डिविडेंड के नीचे इस पूरे पॉलिनोमियल को लिख देंगे जो हमारे पास y से मल्टीप्लाई करवा के आया है। डिवीजन में हम जब साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव्स पॉजिटिव में। अगर इनको हम सोल्व करें तो y4 - y4 से कैंसिल हो जाएगा। 6y³ में से जब माइनस करेंगे 2y³ तो हमारे पास रह जाएगा 4y³ प्लस 11y² में से जब -3y² करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +8y² -56y में जब ऐड करेंगे 12y तो ये आ जाएगा -44y और -48 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4y³ और यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र में है y³। तो y³ को हमने 4y³ बनाना है, तो इस पूरे डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे +4 से। जब इसको हम +4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4y³ + 8y² - 44y - 48। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4y³ - 4y³ से कैंसिल हो जाएगा। 8y³ - 8y² - 8y² से कैंसिल हो जाएगा। -44y + 44y से कैंसिल हो जाएगा और -48 + 48 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट आ रहा है y + 4, तो हमारे पास HCF इक्वल होगा y + 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस, HCF इज x + 1 एंड LCM इज दिस। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। हमने सेकंड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो Px1 है और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इसी तरह HCF भी हमारे पास गिवन है और LCM भी गिवन है। हमने सेकंड पॉलिनोमियल Px2 फाइंड आउट करना है।
प्रीवियस क्वेश्चंस में हम फार्मूला लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है PX1, उसका हम प्रोडक्ट लेंगे सेकंड पॉलिनोमियल PX2 से, तो ये इक्वल होगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के। क्योंकि हमने यहाँ सेकंड पॉलिनोमियल PX2 फाइंड आउट करना है तो PX1 इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा PX2 इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। HCF की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x+1, LCM की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x³ + 1 इंटू x4 + x³ माइनस x माइनस 1। इसी तरह हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है जिससे कि हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल का आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म डिनोमिनेटर में है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। जब दो टर्म्स को हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास x³ कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x+1। इसी तरह सेकंड टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम इसमें से 1 कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा x+1। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x+1 प्रेजेंट है तो हम x+1 को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा x³ + 1। न्यूमरेटर को हमने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे ही आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ x+1 से कैंसिल हो जाएगा, x³ + 1 x³ + 1 से कैंसिल हो जाएगा और सेकंड पॉलिनोमियल PX2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा x4 + x³ माइनस x माइनस 1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग रह गई थी वो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस इफ़ देयर HCF इज़ x-1। इस केस में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल दोनों गिवन है, उनका HCF भी गिवन है, हमने इनका LCM फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ - 10x² + 4x + 2। सेकंड पॉलिनोमियल PX2 गिवन है 3x4 - 2x³ - 3x + 2 और HCF गिवन है x-1। LCM हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। क्योंकि हमने LCM फाइंड आउट करना है तो HCF इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल पुट करेंगे और HCF की जगह हमारे पास आ जाएगा x-1। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे हम एक टर्म को डिवाइड कर लेते हैं x-1 से। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3x4 - 2x³ - 3x + 2 को x-1 से तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x4। x को 3x4 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x³ से। जब हम x-1 को 3x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3x4 - 3x³। डिवीजन में हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव। 3x4 - 3x4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x³ में से जब माइनस करेंगे 2x³ तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ और रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट टर्म है वो है x³ तो हमने x को बनाना है x³। इसके लिए हम इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर देंगे x² से। जब इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ - x²। तो हमारे पास ये आ जाएगा x³ - x²। क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म x² वाली नहीं थी तो हमने x² को यहाँ पे सेपरेटली लिखा है। डिवीजन के लिए हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास x³ - x³ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे रह जाएगा प्लस x² - 3x + 2। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है x² और डिवाइज़र में हमारे पास है x को x² बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x से। जब पूरे डिवाइज़र को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x² - x। साइन चेंज करेंगे तो x² - x² से कैंसिल हो जाएगा, -3x में प्लस x करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -2x + 2 एज इट इज़। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म है -2x और डिवाइज़र में हमारे पास है x को -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम इस पूरे डिवाइज़र को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा -2x - 2 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -2x + 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको -2x + 2। साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस में
-2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा और +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा 0। तो हमने जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 3x³ + x² + x - 2। तो हम इसको इस टर्म्स की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4x³ - 10x² + 4x + 2 × 3x³ + x² + x - 2। फर्स्ट वाली पोलिनोमियल हमारे पास एज इट इज़ आ गया है और सेकंड पोलिनोमियल को हमने x - 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास एलसीएम इसके इक्वल होगा।